हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज जो है हम लोग आज इंटीग्रल का दूसरा क्लास जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल में जो भी होम टास्क दिया जा रहा है उसे जरूर बनाएं। बार बार बताया जा रहा है, ये सेमेस्टर 2 के लिए है। ऑल द स्टूडेंट ऑफ सेमेस्टर 2 अटेंडिंग द इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल क्लास एंड ऑल द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ऑल्सो। और जिनका भी छूटा हुआ है डेफिनेट इंटीग्रल इंटीग्रल क्लास छूटा हुआ है, सेमेस्टर वाले रांची कॉलेज, वुमेंस कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज, जिनका भी छूटा हुआ है वो लोग भी क्लास आज कर सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल का लेक्चर 2। तो आज है लेक्चर 2 डेफिनेट इंटीग्रल का, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में हमने सिखाया था प्रॉपर्टीज कैसे हम लोग यूज करते हैं, राइट। प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज में हम लोग 5-6 प्रॉपर्टी बताए थे। उसी सारी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए डेफिनेट इंटीग्रल के सवाल को टैकल किया जाता है। और डेफिनेट इंटीग्रल में अच्छी तरह समझ लें कि प्रॉपर्टी का यूज ही किया जाता है कि किस लिए, तो सवाल को इजी बनाने के लिए, सवाल को आसानी से बनाने के लिए। कई सारे सवाल हैं जिसमें अगर डेफिनेट इंटीग्रल का लिमिट हटा दिया जाए तो वो सवाल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। और काफ़ी सवाल ऐसे हैं जिसमें लिमिट लगा दिया जाए, स्पेसिफिक लिमिट, स्पेसिफिक लिमिट लगा दिया जाए तो यह सवाल बहुत आसानी से बन जाता है। तो वही डेफिनेट इंटीग्रल हम लोग आज के क्लास में नेक्स्ट में शुरू करते हैं। आज जो है हम लोग बनाते हैं आज कुछ खास सवाल डेफिनेट इंटीग्रल पर। एक ऐसा सवाल जो बेहद बेहद इंपॉर्टेंट माना जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट, और इस सवाल का यूज काफ़ी ज़्यादा है। तो आज हम लोग सबसे पहले उस सवाल को टैकल करते हैं। और ये सवाल रहा हम लोग का 0 to π/2 log sin x dx। ये सवाल, इस पर आधारित काफ़ी सवाल डेफिनेट इंटीग्रल में आते हैं। और इस सवाल को हम लोग बनाते हैं कैसे, चलिए हम लोग आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि तुम्हें पता है कि डेफिनेट इंटीग्रल में सबसे पहले आई मान लिया जाता है, तो आई मान लिया गया है। ऑब्वियसली एक प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करते हैं इसमें 0 to π/2, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं log sin π/2 - x, ठीक है। इसको हम लोग लिख पाएंगे I बराबर 0 to π/2 log cos x dx। एनी मोर प्रॉब्लम? ओके, इन दोनों को ऐड करते हैं, इसको और इसको ऐड करते हैं तो 2i आ जाता है 0 to π/2 log sin x प्लस log cos x dx, राइट। आइए हम लोग 0 to π/2, जैसा कि आप लोग देखते हैं कहीं भी मैथमेटिक्स का जो स्टेपिंग होता है ना, वो नेचुरल स्टेपिंग होता है, नेचुरल। कभी भी इसको हम 10 बार बना के और सवाल को परीक्षा में परफॉर्म नहीं कर सकते। इसको एक नेचुरल स्टेपिंग के रूप में सीखना है। जैसे आपने देखा कि log m प्लस log n वाले फॉर्मूला पर है, सबसे पहले इसे हम लोग तोड़ लेते हैं। log sin x इंटू cos x। स्टूडेंट्स आप लोग समझिए अच्छा से कि अगर कहीं भी आपको sin x इंटू cos x मिलता है तो क्या करते हो आप? ऑब्वियसली sin 2x वाले फॉर्मूले में यूज करते हो। तो हम लोग इसे क्या करें, इसे 0 to π/2 log, यहाँ पर हम लोग सीधे लिख दें sin 2x/2। इट इज नॉट द इंटरमीडिएट क्लास, इट इज द ग्रेजुएशन क्लास, दैट्स वाई दिस स्टेप इज वैलिड हियर। 2i इक्वल टू, नाउ इसे हम लोग ब्रेक कर दें। 2i इक्वल टू 0 to π/2 log sin 2x minus 0 to π/2 log 2 dx, राइट। अब ऐसा है कि इधर वाले पोर्शन को हम लोग आराम से इंटीग्रेट कर देंगे log 2x 0 to π/2 minus π/2 log 2, ओके। 2i इक्वल टू मेरे पास है 0 to π/2 log sin 2x। ऐसा देख के महसूस होता है, ऐसा देख के हम लोग फील करते हैं कि ये दोनों एक ही तो है, लेकिन नहीं। यहाँ पर है 2x और यहाँ पर है x, बशर्ते लिमिट तो सेम है, लेकिन यहाँ पर है 2x, यहाँ पर है x। तो इसे हम लोग कोशिश करें कि इसे सेम एंगल में लाने का। सेम एंगल में लाने के लिए हम लोग लेट कर लेते हैं 2x इक्वल टू t, dx बराबर 1/2 dt। उसका कॉरस्पॉन्डिंग लिमिट हम लोग चेंज कर लेते हैं। जब 0 रखेंगे तो t का वैल्यू 0 आएगा, और π/2 रखेंगे तो ये पाई आएगा।
log साइन 2x इक्वल टू टी पुट कर दिया, dx के जगह 1/2 dt पुट कर दिया। एनी मोर प्रॉब्लम? मेरे पास आइए हम लोग देखें कि 1/2 0 to पाई log साइन t dt। आप गौर से देखें, ऐसा देखने से लगता है कि ये दोनों सेम है, looking like these two integrals are same, but here the difference of upper limit. Here the upper limit is pi/2, here the upper limit is pi. That's why we have to make it this upper limit to this upper limit. That is, we use the property 0 to 2a. We use the property, 0 to 2a f of x dx equal to twice 0 to a f of x dx, provided that f of 2a minus x equal to fx. We use this property to take 2 common out. 1/2 0 to 2 pi log sin t dt, isn't it? Last portion here, 2i equal to this 2 is taken common out, 1/2 to 0 to pi, 0 to obviously pi/2, 0 to pi/2 log sin t dt, 2 to cancel out, 2i ये चल रहा है minus pi/2 log 2, 2i equal to 0 to pi/2 log sin t dt minus pi/2 log 2. Here is the use of property number 1, right students? Property 1 says that if the limits are same, you can change your variable. Here is the variable x and here is the variable t, and both the limits are same. That's why these two integrals will be same. These two integrals will be same, that is 2i. We can write it I pi/2 log 2 taken out, I equal to minus pi/2 log 2. That's the answer, students. Okay. तो बच्चों देखो कि ये जो सवाल है 0 to pi/2 log sin x, इसमें हमने सबसे पहले जो यूज किया, प्रॉपर्टी लगाया हमने pi/2 माइनस एक्स, pi/2 माइनस एक्स log cos x, हमने दोनों को ऐड किया। ऐड करने के बाद ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह देखो, log sin x into cos x। तो बताओ log n plus log n रहने से तुम लोग क्या यूज करते हो? If you see that log n plus log n, then what you can do? Then you use the formula of sum of log. So log sin x into cos x. If you see the sin x into cos x, then you can use the 2/2 method, that is sin 2x/2. Okay. Then once again we break log 2x minus log 2. And this second part of the integral can easily be solvable, that is minus pi/2 log 2. Now here the question, students, these two are looking like same, but the angle here is x and here is 2x. We have to make it these two angles same. Then we use the formula number 1, property number 1. Then for this, in order to do this, 2x equal to 2, then dx 1/2 dt, and here is 0 to pi log sin t. Once again you can see log sin x, log sin t, but here is a limit, difference in limit, that is pi/2, that is pi. Then we can use 2 into pi/2 and 2 common out by using this property, and that's why these integrals are same. That I is minus pi/2 log 2. Isn't it? That is a very important question, and you have to remember it. And it must be easier if you can take the practice. तो practice से ही इस क्वेश्चन को आसानी से टैकल किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा डेफिनेट इंटीग्रल पर पहला सवाल, बेहद खास, बेहद इंपॉर्टेंट। मिटा दिया जाए, देख लीजिए अच्छा से।
लिखिए 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 आराम से, राइट डाउन। बोलो प्रियंका कैसा रहा? ठीक है। किरण? विनय देखो जी, ठीक ठाक। तो ये रहा इंटीग्रल का पहला इंपॉर्टेंट सवाल, बेहद खास। हमने बताया कि इस पैटर्न पर कई सवाल आधारित होते हैं। इस पैटर्न पर इसको यूज करते हुए हम लोग कई सवाल बना सकते हैं। जैसे लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, इवेलुएट 0 to pi x log sin x dx, right students? 0 to pi x log sin x. Okay, first of all, in definite integral we can use supposing I, let I equal to 0 to pi x log sin x. Okay students, now first of all, in definite integral we remove that x. If anywhere we see in definite integral occurring x, then firstly you have to do this, this x is to be removed here. For removing, we use the property 0 to pi minus x log sin pi minus x. कौन सा प्रॉपर्टी हमने यूज किया? तो 0 to a f x dx इक्वल टू 0 to a f of a minus x dx, right? Then I equal to 0 to pi minus x log sin x, obviously sin pi minus x sin x. Then we can add these two, 0 to pi minus x plus x log sin x dx, x cancelled out, then pi taken out, 0 to pi log sin x dx. Okay students, 2 pi equal to pi, 0 to pi log sin x. Okay, now you see I equal to pi by 2, 0 to pi log sin x. अभी हमने तुरंत बनाया था इसे, कैसे इसे पाई बाई 2 में आप इसे कन्वर्ट करोगे। तो हमने पढ़ा है 0 to पाई बाई 2 पढ़ा है, ये तो 0 to पाई है। तो I इक्वल टू हमने लिखना है पाई बाई 2, 0 to 2 into पाई बाई 2 log sin x by using formula 2 बाहर, 2 into pi by 2, 0 to pi by 2 log sin x dx, 2 cancelled out. Finally we get I equal to pi, 0 to pi by 2 log sin x dx. अब इसे इस तरह से डायरेक्ट यूज नहीं करना है फार्मूला को, इसका रिजल्ट को। हम लोग क्या करते हैं, इसे I बराबर पाई I1 ले लेते हैं। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1। Okay, I1. Now we can use I1 0 to pi by 2 log sin x dx. अब इसे आराम से जैसे आप पहले बना रहे थे उसी तरह बनाओगे, डॉट 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 करते हुए चलोगे, डॉट डॉट डॉट। हाँ, परीक्षा में डॉट 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 के स्थान पर भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स हियर। ओके, ऐसे परीक्षा में नहीं लिखोगे, इसे हमने भरना है। और भर के दोबारा बनाने का मतलब दोबारा बनाना है, अभी हमने तुरंत बनाया इसलिए हम नहीं बना रहा हूँ। तो इसके भरना है, ऐसे डॉट 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 करके परीक्षा में नहीं लिख सकते तुम। तो I1 बराबर हमने तुरंत जाना अभी माइनस पाई बाई 2 log 2, देन यूजिंग फ्रॉम फर्स्ट I इक्वल टू पाई I1 माइनस पाई बाई 2 log 2 एंड दैट्स वाई माइनस पाई स्क्वायर by 2 log 2, isn't it? ये रहा नंबर 2 क्वेश्चन जिसमें हमने बनाया माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 log 2। तो हियर इज द वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि
if you can see the indefinite integral occurrence of x, then firstly remove it from here x by using that formula to remove x. Okay students, तो सबसे पहले x को हमने हटाया like this. Now we see that here is some question occurring in previous question, 0 to pi by 2, but here is 0 to pi. That's why we use 2 taking here, and that's why we use 2 into pi by 2, and by using that formula 0 to 2a. Okay students, 0 to 2a, 0 to 2a, 2 taken out and 2 to cancel out. Here is we supposing I, and you can solve it I as usual in the previous question. So I1 you cannot use directly I1 equal to minus pi by 2 log 2. That's why we derive here to I1, we solve it I1 and putting it here to get minus pi square by 2 log 2. Okay, good. Write down. Write down your students. तुम्हारा छूट गया था सोनाली, देखो घर में बहुत दिन थी, तुम छूट गया था नहीं, कवर कर लिए थे, दोबारा भी कवर करना है. और होम टास्क सारा जैसे बना के भेजते थे वैसे ही बना के भेजना है. इंटीग्रल में भी सारा रिवीजन हो जाना चाहिए. ठीक है, ओके हो गया, उतार लीजिए सब कोई. देखो हो गया सब कंप्लीट, मिटा दें. अरे पीछे जल्दी लिखो जी, कहाँ करो, कितना देर करते हो तुम लोग हैं? कुछ लोग जल्दी उतार देता है, कुछ लोग लेट से उतारता है. जल्दी करो. ओके, तो मिटा दें हम लोग. ओके, नाउ we can take another question on this model. Another question on this model. Look at this. Okay. One more question. Question number 3 or 4, whatever be. 0 to 1 log x under root 1 minus x square. Occurrence of logarithm in algebraical question. Occurrence of logarithm in algebraical question. Then we can use the trigonometrical substitution. You know, we can use the trigonometrical substitution. You see that here the trigonometrical substitution. Let x equal to what? Yes, cos theta or sin theta. Okay, sin theta dx equal to cos theta d theta, isn't it? No problem at all. By using this substitution, and we change the upper limit or lower limit correspondingly for the theta. Here the limit for x, and we have to find the limit for theta. So if we take x equal to 0, then theta equal to 0, and x equal to 1, then what will be the value? Then theta equal to pi by 2, right students? Log x equal to sin theta, and here is dx, by under root 1 minus sin square theta dx, that is sin theta, and dx, that is cos theta d theta. Okay, I 0 to pi by 2 log sin theta by, it is cos theta. मैथमेटिक्स में सबसे आसान काम क्या है? कैंसलिंग आउट. यू नो, कैंसलिंग आउट, कैंसल आउट कर लिया तो हमने पाया कि I इक्वल टू वी फाइंड दैट 0 to pi by 2 log sin theta d theta. ओके, log sin theta d theta, इसको तो हम लोग पहले बनाए हैं. तो एक बार फिर हम यहाँ पर डॉट 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 करके यूज कर रहे हैं. तुम लोग परीक्षा में डॉट 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 करके यूज नहीं करना. ओके, तुम लोग को यहाँ पर बना के दिखाना है, और फाइनली हम लोग पाएंगे I बराबर माइनस पाई बाई 2 log 2. ओके, तो आपने देखा
कि किस तरह से यू सी दैट दैट रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, यू नो. Then I equal to minus pi by 2 log 2. Always to remember that result, and also both the derivation and also the result. You have to remember both things, derivation and result both. Okay, well done. Now चलिए नोट डाउन कीजिए आप लोग जल्दी से फटाफट. Anywhere you see the presence of algebraical factor with logarithmic, then we can use the trigonometrical substitution. Trigonometrical substitution makes that the integral easier, you know. Trigonometrical substitution makes the integral very easy. Yeah, easier. Okay, done. मिटा दिया जाए. Now we take one more example on this concept. Like that, yeah, 0 to pi log 1 plus cos theta d theta equal to, prove that pi log 1 by 2, is it? Firstly, what you can see, क्या देख रहे हो तुम लोग? कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो? Which property can be used here? बोलो, यो स्टार्ट अप. सुन रहा है? बोलो, जोर से बोलो. सब सुन रहा है जी? सुनाई नहीं दे रहा? चलो जोर से बोलो. हाँ, 0 to a वाला. चलो ठीक है, 0 to a वाला हम लोग यूज करते हैं. सबसे पहले हम लोग आई सपोज कर लिया 0 to पाई log 1 plus cos theta d theta. I equal to 0 to pi property number log 1 plus cos pi minus theta. Okay, log pi minus theta equal to, you know, minus cos theta d theta. Okay students, तो ये रहा I. Then adding these two, 2i equal to 0 to pi log 1 plus cos theta plus log 1 minus cos theta d theta, isn't it? Now 2i equal to 0 to pi log 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. कई बार बना के इस क्वेश्चन को आप परीक्षा में नहीं बना सकते. You have to follow the natural steps, you know. You have to follow the natural steps of mathematics. That is log m plus log n. Then we will use log m into n. Now you see 1 plus cos theta log 1 minus cos square theta d theta 0 to pi log sin square theta d theta 2i equal to 0 to pi 2 taken out log sin theta d theta. Okay, done. आइए हम लोग देखें कि 2i 2 cancelled out. I equal to 0 to pi log sin theta. Proceed as usual. I equal to twice 0 से pi by 2 into pi by 2 log sin theta. काफ़ी बार हमने यूज किया है तो डायरेक्ट लिख रहे हैं. I बराबर 2 और इसका रिजल्ट हमने कई बार देखा है. एक बार फिर डॉट 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 होगा, एक बार फिर उसका रिजल्ट हम लोग लिखेंगे डॉट 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 करके. I बराबर ट्वाइस माइनस पाई बाई 2 log 2. दैट्स वाई I इक्वल टू माइनस पाई log 2. इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स, और इसी को ऐसे भी लिख सकते हो पाई log 2 का पावर माइनस 1 पाई log 1 by 2. ओके, आंसर सेम आएगा. तो कैसा रहा ये? ओके, तो तुमने देखा कि
some questions are must to be remembered, and formula or result is also to be remembered, and we can solve these questions very easily. That's why 0 to pi by 2 log sin theta d theta is very very important. आज हमने जो बताया वो इसी कॉन्टेस्ट पर, इसी पर हमने बताया कि किस तरह आप उसे यूज कर पाओगे बहुत बेहतरीन तरीके से. ओके नाउ, तो आप लोग इसे राउट डाउन करें, जल्दी जल्दी उतारने के लिए ऑनलाइन में ज़्यादा समय नहीं मिलता, ऑनलाइन में जल्दी जल्दी उतारना है. जैसे मोमेंट्री उतार लो स्टूडेंट्स, उतार लिए सर, आइए मिटा दिया जाए. ओके तो ऑनलाइन का यही बेनिफिट है, उतारना है जल्दी जल्दी. और हम लोग होम टास्क पर आए. होम टास्क, आज का जो होम टास्क है वो होम टास्क रहेगा. होम टास्क में आएगा 0 to pi by 2 log 10x plus cot x dx बराबर पाई log 2. बेसिकली प्रूव दैट है पहला नंबर. दूसरा नंबर आते हैं हम लोग दूसरा नंबर 0 to 1 sin इनवर्स x by x dx पाई by 2 log 2. दो क्वेश्चन काफ़ी है लॉकडाउन के लिए, क्या और चाहिए? क्या काफ़ी है? नो 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 नो, तुम लोग सब आलसी हो गए, सुस्त हो गए. दैट्स वाई तुम लोग को होम टास्क ज़्यादा मिलना चाहिए. मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए जी? नहीं मिलना चाहिए. चलो आज के लिए 2 ही देते हैं, कम से कम प्रैक्टिस तो तुम लोग हो जाए. 2 क्वेश्चन तो बना के भेजो. और पूरा नज़र है मेरे सारे स्टूडेंट्स पर. मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ सारे स्टूडेंट्स को, कौन लोग होम टास्क बना रहे हैं, कौन लोग नहीं बना रहे. जिन लोगों का आंसर नहीं आ रहा है मैं उस पर कड़ा एक्शन लूँगा. इसलिए आप लोग सभी बनाएं. और इस होम टास्क का समय दिया जाता है कल 10 बजे तक. कल 10 बजे तक सभी कोई को बना के प्रेजेंट करना है हमें. और शुरुआत हो जानी चाहिए आज शाम से ही. कॉपी काटने में टाइम भी लगता है भाई, गुड देने में टाइम लगता है. इसलिए सारे कोई को बना के राइट वे में भेजना है. और बताओ जी तुम लोग का कैसा हालचाल है? सुस्त नहीं पड़ना है पूरे लॉकडाउन में. लॉकडाउन अभी जारी रहेगा. कोरोना इज रनिंग आउट गोइंग. तो कोरोना अभी जाने वाला नहीं है, तो हम लोग ऑनलाइन काम करते रहें. स्टे होम एंड बी सेफ. हैव अ नाइस डे. ओके बाय बाय स्टूडेंट्स. मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में.